अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे और साथ साथ ईद की तैयारी भी आप लोगों के घरों में चल रही होगी। दोस्तों, मैं भी आज आप लोगों के साथ अपने ईद की तैयारी की वीडियो ही शेयर कर रही हूँ, जो कि एक दिन पहले जो जो मैं करती हूँ बकरा ईद पे। तो दोस्तों, इमली जो मैंने भिगो के रख ली थी ना, तो एक दिन पहले उसकी मैंने चटनी बना ली थी, क्योंकि इस दफ़ा मेरा इरादा था कि मैं ईद वाले दिन जो है ना कुछ नमकीन चीज़ें जो हैं वो अपनी मेहमानों को सर्व करूँगी, जैसे कि चाट, दही बड़े वगैरह। तो उसके लिए इस इमली की चटनी की ज़रूरत पड़नी थी मुझे। तो मैंने इमली की चटनी बना ली थी और साथ साथ शामी कबाब भी जो है चिकन वाले, वो मैंने उसका मसाला बना लिया था और साकिब जो है वो मेरी हेल्प करवा रहे थे। शामी कबाबों का मसाला जो है वो चॉप कर रहे थे। तो मैंने जो है ना सारे शामी कबाब बना लिए थे दोस्तों, और इन कबाबों को ना टिफ़िन में डाल के अब मैंने फ्रीज़ करना था। तो ज़्यादा कबाब बनाए थे, इसलिए दोस्तों के चाय के साथ भी इसे मैं सर्व कर सकूं और खाने के लिए भी। असल में जो मेरी कज़न्स वगैरह, भाई वगैरह आते हैं ना ईद वाले दिन, तो वो अक्सर शाम को ही आते हैं। तो फिर ये होता है कि चाय या कोल्ड ड्रिंक के साथ इस किस्म की चीज़ें मैं जो है सर्व करती हूँ। इस दफ़ा मैंने ये सोचा था कि मैं बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स और ये चीज़ें, केक वगैरह नहीं मंगाऊँगी। सब कुछ जो है मैं ख़ुद ही घर पे बनाऊँगी और वो उनको सर्व करूँगी। और वो पसंद भी ज़्यादातर मेरे हाथ की चीज़ें ही पसंद करते हैं। तो शामी कबाब भी मैंने बना के रख लिए थे। और इसके अलावा दोस्तों, चूँकि बकरा ईद है और हमें जो है ना किचन में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ईद वाले दिन फिर आप लोग बाकी कामों के साथ साथ जो है ना ये छोटे मोटे काम टाइम जो है वो बहुत ज़ाया करते हैं मेरा। तो इसलिए मैं जो है ना पहले से ऐसी तैयारियां करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, धनिया, लहसुन और ज़ीरा और नमक डाल के जो है ना अच्छी सी चटनी मैंने तैयार कर ली। ये चटनी जो थी दोस्तों, वो मैं इसलिए बना रही थी कि जो है ये दही में भी डल सके और वैसे भी इमली में भी ये डल सकती है। तो इसको जो है ना फ्रीज़ करने के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों के छोटे डिस्पोजेबल डब्बे थे मेरे पास। खाना जो बाहर से आता है ना, उसके साथ जो चटनियाँ आती हैं, तो मैं उन चटनियों के ये डब्बे जो है संभाल के रख देती हूँ, धो के अच्छे से। तो इसमें मैं इन चटनियों को भर दूँगी चटनी को दोस्तों, और एक डब्बा जो है वो एक टाइम के लिए काफ़ी होगा। तो सारे डब्बों में मैंने ना चटनी भर ली थी। और अब उसके बाद टमाटर जो है वो मैंने मंगा लिए थे। कुछ साबित टमाटर जो है वो मैंने नीचे फ्रिज में रख लिए थे, जो कढ़ाई और कलेजी वगैरह में जो डलना था वो मैंने उस तरह से, यानी कि मुझे अगर साबित टमाटरों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मेरे पास मौजूद होंगे। और पेस्ट जो है वो अक्सर ही मैं इस तरह का पेस्ट तैयार करके रख लेती हूँ। बहुत से लोग दोस्तों बहुत से चौंचले करते हैं, उबालते हैं, फिर छिलके हटाते हैं, या फ्राई करते हैं, फिर उसको जो है ना वो इस तरह से चॉप कर देते हैं। लेकिन बस मैं सिंपल टमाटर लेती हूँ और उसका इस तरीके से जो है ना वो पेस्ट बना लेती हूँ और फिर उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं ज़िप लॉक बैग्स में डालती थी, तो आज मेरे पास वो ख़त्म थे, तो मैंने इस तरीके से, ये छोटे थैले थे, शायद किसी चीज़ के लिए हमने मंगाए होंगे, तो मेरे पास ये पड़े हुए थे। तो इसको ना दोस्तों मैंने जो है इसमें एक सालन जितने टमाटर डाल के, और या तो आप ऊपर से रबड़ बैंड बांध लें, या फिर ये है कि आप लोग उसको गिरे लगा दें। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने ये सारा अपना काम मुकम्मल कर लिया था। ये काम जो है ना दोस्तों, फिर ईद वाले दिन काफ़ी टाइम इससे बचत हो जाता है, क्योंकि ईद वैसे भी मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरती है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अकेली हूँ मैं घर पे काम करने वाली, तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ईद से पहले अपने ये छोटे मोटे काम जो हैं वो कंप्लीट करके रख लूँ, ताकि ईद वाले दिन मुझे आसानी हो। धनिया और पुदीना ये भी दोस्तों मैंने ज़्यादा सारा मंगा लिया था, क्योंकि आगे ईद की वजह से 3-4 दिन हमें सब्ज़ी तो बिल्कुल मिलेगी ही नहीं, इसलिए ये सारा कुछ भी जो है वो मैंने मंगा लिया था टमाटरों के साथ साथ। तो इनको भी मैंने साफ़ करके और चॉप करके डिस्पोजेबल कंटेनर्स में मैं इनको भर के रख दूँगी। और नीचे लेकिन मैं इसके जो है ना वो टिशू की एक तह बिछा दूँगी, ताकि जो है वो, क्योंकि ये धुले हुए हैं दोनों, तो थोड़ी बहुत जो है ना वो नमी जो होगी वो टिशू जो है वो एब्जॉर्व कर लेगा, और इस तरीके
तरीके से ना ये ज़्यादा 3-4 दिन तक अच्छे फ्रेश रहेंगे। तो ईद पे आप लोग जानते हैं कि खाने भी जो है वो तरह तरह के बनते हैं। तो बस मैं अपने खाने की सारी प्रिपरेशन जो है वो पहले से कर रही थी, ताकि जो है ना कुकिंग करते हुए मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए और आराम से जो है मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकूँ। तो अब जो टमाटरों का पेस्ट बनाया था मैंने दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने फ्रीज़र के जो है ना वो दरवाज़े में उनको रख लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है ईद है तो गोश्त भी ज़्यादा होगा, कुर्बानी करते हैं सारे ही मुसलमान। तो फिर फ्रिज जो है वो मैं अपना बंद भी नहीं करना चाह रही थी दूसरी चीज़ें रख के। तो मैंने ना फ्रिज के खाने को इस तरह से दरवाज़े को यूज़ किया, और बाकी जो है छोटी सी टोकरी में जो है वो सारे कंटेनर रख के उसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था। ये टोकरियाँ जो थी दोस्तों, ये बड़ी क्यूट सी खूबसूरत सी और छोटे साइज़ की टोकरियाँ थी, तो जो कि मैं लेके आई थी, पड़ी हुई थी, मैं भूली हुई थी कि ये भी मेरे पास मौजूद है। अब जब अलमारियों की सफाई कर रही थी ना, तो ये मुझे नज़र आई। फिर इस तरीके से मैंने ना इसमें जो है लीमू, सब्ज़ मिर्चें और वो चटनियों के कंटेनर जो है वो भर के उसमें रख दिए थे। सुबह से लेके शाम तक दोस्तों मेरे इन सारे कामों में ही दिन पूरा गुजर गया था। और फिर शाम को ना मैंने केक बनाया। एक केक जो है वो मैं लाजमी बनाती हूँ अपने घर पे ईद पे। तो इस दफ़ा मेरा इरादा था कि मैं 3 मिल्क केक बनाऊँ, तो जिसके लिए जो है ना मैंने क्रीम को भी बीट कर लिया था, और केक बना के उसको मैंने ना ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दिया था। और दूसरी तरफ जो है ना मैं दोस्तों अब फ्राई पैन मैंने कढ़ाई चढ़ा ली थी चूल्हे पे, और मैं यहाँ पे शीर खुरमा बनाना चाह रही थी। तो शीर खुरमा के लिए मैंने दोस्तों चुआरों को ना गीला कर दिया था एक दिन पहले, और उसको मैंने ना अच्छे से काट के पतला पतला अब ऑयल में जो है मैं इसको फ्राई कर रही थी। कोपरा और ज्वारों को ना डालने के साथ साथ दोस्तों मैंने इसमें पतली सेवइयाँ भी डालनी थी, जो कि शीर खुरमा बनाने के लिए हमेशा ही इस्तेमाल होती हैं। तो इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया था। मेरा दोस्तों हमेशा से तरीका यही होता है शीर खुरमा बनाने का, जिससे जो है ना ये बहुत मज़ेदार बनता है। बहुत से तरीके होते हैं इसके बनाने के लिए, लेकिन ये मैं जो है ना कई सालों से बना रही हूँ, इसलिए इस तरीके से बड़ा अच्छा बनता है। तो केक जो मैंने बना के रखा था दोस्तों, उसमें मैंने जो है ना दूध डाल के उसको जो है वो 4-5 घंटे फ्रिज में रख दिया था, और दूध नीचे ना गिरे इसके लिए मैंने जो है ना वो पैन के ऊपर जो है प्लास्टिक कवर चढ़ा दिया था। और उसके बाद अब जो क्रीम मैंने बीट की थी ना दोस्तों, उसको मैं पहले नीचे उसकी एक तह पतली सी लगा लूँगी, और उसके बाद ये स्पंज जो मैंने रेडी किया था ना 3 मिल्क केक का, ये जो है वो उसके ऊपर रख दूँगी। कोई इतना जो है दोस्तों मैंने ऊंचा केक ये नहीं बनाया था, क्योंकि ना इसको दूध में सोक करना था, तो फिर मुझे ये डर था कि कहीं ये टूट ना जाए। और मेरा फ़र्स्ट टाइम था जो कि मैं ये केक बना रही थी, इतना तजर्बा नहीं था इसका, तो इसलिए मैं इसमें जो है ना रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। पतला सा मैंने केक बेक किया था, लेकिन इसकी जो है वो चौड़ाई ज़्यादा थी, और दूध जो है ना वो इसमें अच्छे से सोक कर दिया था। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने जो है ना क्रीम की लेयर के ऊपर इस केक को रख दिया। और उसके बाद मैं इसके ऊपर कंडेंस मिल्क की एक तह लगा दूंगी, क्योंकि ना दोस्तों मैंने केक के अंदर चीनी बहुत कम डाली थी, और कंडेंस मिल्क जो है वो अच्छा खासा मीठा होता है, तो वो मैंने जो है इसके ऊपर अब लगा दिया था। और दूध के अंदर भी मैंने कंडेंस मिल्क शामिल किया था, और उसको फिर मैंने केक के ऊपर लगाया था। तो दोस्तों अच्छे से इसको इसके ऊपर मैं लगा दूंगी, और दोबारा से फिर से क्रीम की एक लेयर मैं इसके ऊपर लगा के इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और बाकी काम मैं इसका जो है ना वो ईद वाले दिन करूँगी दोस्तों। एक दिन पहले हमेशा से मैं केक बना के रख देती हूँ, फिर कोई डेकोरेशन या कुछ भी करना हो ना तो ईद वाले दिन मैं फिर करती हूँ। तो शीर खुरमा जो है वो हमारा तैयार हो चुका था। बस आखिर में मैं इसमें चीनी डालूँगी और इसको एक दफ़ा उबाल के फिर इसको जो है ना मैं इसका गैस जो है वो बंद कर दूँगी, ताकि ये ठंडा हो जाए। और मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने नमकीन चीज़ें सर्व करनी थी, तो दही बड़ों के लिए फुल्कियाँ जो है वो मैंने घर पे ही तैयार कर ली थी। उसको भी मैंने कंटेनर में भर के रख दिया था, ताकि मुझे जिस टाइम ज़रूरत पड़े तो उसी टाइम मैं निकाल सकूं। तो दोस्तों ईद से एक दिन पहले की तैयारी ये थी, जो कि मैं हमेशा से ही करती हूँ। बहुत मसरूफियत वाला दिन गुजरता है, बल्कि रात देर तक ये काम जो है वो जारी रहते हैं। और उसके बाद फिर अगर मुझे टाइम मिले तो दोस्तों मैं अपने हाथों की, पैरों की और चेहरे की स्क्रबिंग वगैरह करती हूँ। जो स्किन केयर होती है वो करती हूँ। नहा धो के अच्छे से जो है वो फ्रेश होके फिर सो जाती हूँ। तो ये थी दोस्तों मेरे ईद से एक दिन पहले की तैयारी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अब तक हमारी जो है ना वो कुर्बानी के जानवर नहीं आए थे, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं ईद वाले दिन की भी सारी रूटीन आप लोगों को दिखा सकूं।